अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं और आप ये प्रोग्राम द लैड के तामर से सुन रहे हैं। सरदार औरंगज़ेब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की कवरेज के ऊपर भाई साहब ने अपनी एंट्री डाली है। कल भी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी थी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ लॉर्ड्स में, और बाबर आजम ने एक तो अपनी फ़िटनेस के बारे में अनाउंस किया कि वो कल पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे, और साथ बाबर ने ये कहा कि अगर कोई सीनियर भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा तो उसको बिठाया जा सकता है, बट हमने ये भी देखना है कि हमने किन सीनियर्स को एक और मौका देना है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो बाबर ने ढके छुपे अल्फाज के अंदर भी कोई ऐसा हिंट नहीं दिया कि रिजवान ड्रॉप होगा, आगा ड्रॉप होगा, सऊद शकील ड्रॉप होगा, इमाम ड्रॉप होगा या अजान अवैस ड्रॉप होगा, क्योंकि बाबर ने ख़ुद तो खेलना है तो ड्रॉप किसको किया जाएगा? क्या यंग जो हैं अजान अवैस उनको निकाला जाता है, इमाम को निकाला जाता है, सऊद को बिठाया जाता है, या आउट ऑफ फॉर्म सलमान अली आगा को बिठाया जाता है? और रिजवान जो हैं वो भी भरपूर किस्म की बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इम्कानात ये हैं कि गाजी गौरी जो हैं वो पाकिस्तान को टेस्ट टीम के अंदर कल दस्तयाब होंगे। रिजवान को पाकिस्तान बेंच पे बिठा सकता है। एक चीज़ तो तय है, दोनों में से एक तो बैठेगा, या रिजवान बैठेगा या सलमान अली आगा बैठेगा। बॉलिंग में भी मुझे नहीं लगता कि साजिद खान को यहाँ अंदर चांस दिया जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के तमाम जो बैटर्स हैं वो राइट हैंडर हैं। सो लेफ़्ट आर्म जो स्पिनर होते हैं उनका गेंद लेग ब्रेक की तरह बाहर निकलता है, तो इसलिए लेफ़्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान मुझे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता एक ही तरह के तीनों बॉलर हैं, मतलब 130 की स्पीड वाले अब्बास भी, खुरम शहजाद भी, खुरम के साथ मोहम्मद अली डेज़ी भी। सो अब्बास और खुरम खेलेंगे तो डेज़ी बैठेंगे, आप उबैद शाह को चांस दे सकते हैं। लेकिन मेरी टेक जो है वो ये है, सरदार साहब की मैं ओपिनियन लेता हूँ कि आप जो 16 प्लेयर लेके आए हुए वो सारे एक जैसे हैं। ये मुश्किल हालात में फ़िलहाल ने मुझको सपोर्ट किया था तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। आज हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आखिरी पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं। सो हमें बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, ब्रेव कॉल्स लेनी पड़ेंगी, और प्रोफेशनल अंदाज के अंदर पाकिस्तानी टीम को यहाँ अपनी प्लेइंग 11 मैदान में उतारनी पड़ेगी। सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ज़्यादा बोरिंग सवाल नहीं करूँगा, खबर मैं आपसे बाद में लूँगा। पहले तबसरा कीजिए कि किसको बैठना चाहिए, किसको आना चाहिए? देखें, अगर देखा जाए ना तो जो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो जो नाम आप लिए डेफिनेटली इनको बैठना चाहिए। और रिजवान बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे, गाजी गौरी हैं। मैं तो कहता हूँ कि रोहिल नज़ीर को भी स्क्वाड में होना चाहिए था। सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं कर रहे, सऊद शकील 5-6 इनिंग्स ऐसी हो गई हैं जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो देखा जाए तो अच्छी खासी जो है वो चेंजिंग बनती है। लेकिन कल जब हमने अपना व्लॉग ख़त्म किया था तो इसी डिबेट पे ख़त्म किया था कि आपने कहा था कि सलमान अली आगा बैठ जाएंगे, रिजवान बैठ जाएंगे, क्योंकि सीनियर जो हैं लाहौर से कुछ हदायत ऐसी आ रही हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने कल आपको कहा था कि बाबर आजम जो है वो सीनियर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। आपको याद होगा हसन अली को 3 साल के बाद बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर डोमेस्टिक खिलाए वो 2023 के वर्ल्ड कप में लेके आ गए थे। तो बाबर आजम का एक फार्मूला तो है कि वो जो अपने सीनियर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और यहाँ जहाँ और वो ट्रस्ट पे पूरा उतरते हैं। नहीं, कभी नहीं। 2022 से तो ऐसा ही है कि बगैर तो ये जिद क्यों नहीं छोड़ा? चले खुल के डिबेट कर लेते हैं, ये जिद क्यों नहीं छोड़ी जाती? देखिए, ये तो पूछना चाहिए ना, जो स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं, जो इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे बैठते हैं। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, और सारे पावरफुल लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई डिसीजन मेकिंग जो है, कोई पावर प्ले यहाँ पे चल रहा है या कोच की बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो बहुत पावरफुल लोग हैं, उनको ये डिसीजन लेना चाहिए। ये ब्लेम अगर मैं बाबर आजम पे डाल दूँ, रिजवान पे डाल दूँ, सलमान अली आगा पे डाल दूँ, तो मेरे ख्याल में ये कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो लोग ये डिसीजन मेकर हैं उन्हीं को ये फैसले करने चाहिए। सर मैं आपको कल भी खबर दी थी कि लाहौर ये कहता है कि हम अब क्या ग्राउंड में 11 उतरने हैं, टेलीफोन करें। देखिए, आप जो 15 सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें से आप 15 के 15 आप ऐसे प्लेयर भेज कि आप एक जैसे प्लेयर। यहाँ पे अगर मुझे बताएं कि अगर मीर हमजा आपके पास होते हैं, लेफ्ट हैंड जो बॉलिंग करते हैं, पेसर हैं, तो थोड़ा सा तो कोई डिफरेंस होता ना। अब मोहम्मद अली जैसे बॉलर, वैसे मोहम्मद अब्बास हैं, खुर्रम इसी तरह पिट रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन के तौर पर जो बचते हैं वो आमिर जमाल है,
140 प्लस का बॉलर है, आमिर जमाल है और उबैद शाह 140 प्लस का बॉलर है। तो थोड़ी सी आपको चीजें जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचनी आप चाहिए। भी ना फ्रेम से आउट मत होइए। आपको यहाँ पर मीर हमजा, आपको याद होगा आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए थे। लकीर क्यों पीट रहे हैं? जो दस्तयाब हैं वो बताएं। अच्छा देखिए जो दस्तयाब है, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो दस्तयाब है, पता हम करते क्या है, हम बुरे को बुरे से रिप्लेस करते हैं, हम बुरे को अच्छे से रिप्लेस नहीं करते। एक बुरा गया तो दूसरा बुरा लेके आ जाते सर हैं। जो 15 आए हुए हैं इनमें बेस्ट प्लेइंग 11 लॉर्ड्स में क्या बनती है? देखिए बनती क्या है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन मैं आपको आपने जो 4 मिनट का जो इंट्रो दिया है ना कि यहाँ पे ये होगा वो होगा होना चाहिए। मैं आपको ये मुझे और आप, हालांकि आपने ऐनक लगाई हुई है, हम अंधों को नजर आ रहा है कि ये होना चाहिए। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता हूँ आपको। एक तब्दीली है, अजान ओवैस की जगह बाबर आजम खेल रहे हैं, बस, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। अली अब्बास और खुरम तीनों एक जैसे बॉलर खेलेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ एक चेंज। आमिर को तो नहीं खिला रहे हैं। मैं आपको बता दिया ना, एक ही चेंज है, तो इसका मतलब एक ही चेंज है फिर ना, एक ही चेंज है। बाबर आजम खेलेंगे अजान ओवैस की जगह, बाकी कोई चेंज नहीं। रिजवान अपने नंबर पे खेलेंगे, सलमान अली अपने नंबर पे खेलेंगे। खिलाने के पीछे आप मंतक क्या हो सकती है? मैंने आपको अभी तो बताइए आप सीनियर को ड्रॉप करना, सिर्फ ये कि सीनियर कि मैं मुश्किल वक्त में था तू खड़ा रहा। देखिए आप उस पर भी डिबेट कर सकते हैं, शायद ये चीज़ भी हो, लेकिन ये है कि वही जो तो स्कूल ऑफ थॉट आप एक लफ्ज़ यूज़ करते रहते हैं ना, वो बाबर आजम का यही है कि सीनियर जो है वो यहाँ पे। आज एक सवाल भी बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि पिछले मेरे ख्याल में को 8-10 टेस्ट ऐसे हो गए हैं कि हमारी जो आखिर 5 नंबर की बैटिंग है वो 50 रन भी नहीं कर रहे सारे मिला के, तो वो भी बाबर से सवाल हुआ। एटलीस्ट आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें तो सुने कि हमने 9 रन या 8 रन लोगों से बेहतर कम किए हुए, ज़्यादा हम बुरे नहीं हैं। अच्छा चलें अब मुझे, लेकिन अगर ये एक चेंज आता है, अजान ओवैस यंग बच्चे के ऊपर छुरी चला के आप उस निकम्मी टीम को जो 37 ओवर में ऑल आउट हुई, जो 400 खा गई, उसके साथ आप लॉर्ड्स टेस्ट खेलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप प्लेट में रख के सीरीज दे रहे हैं। देखें ना, आपके पास जो दस्तयाब मटेरियल है ना, उसमें से उन्होंने बेस्ट निकालना है। उसमें से चेंज जो मेरे हिसाब से बनती थी, गाजी गोरी को उन्हें खिला देना चाहिए था। पहली बात है कि फर्स्ट चॉइस अगर मुझसे पूछे तो मैं राहुल नजीर के साथ इसलिए जाऊंगा कि डोमेस्टिक में बड़ा यार लंदन में रात को जहाज पकड़ के पहुंच सकता है। मैं वही कह रहा हूं कि वो अगर होता तो वो होता है। अब गाजी गोरी को अगर आप लेके आए हैं तो फिर उन पे आप रिलाई करें ना। अच्छा, रिजवान को जितने चांसेस मिल गए हैं पिछले 8-10 टेस्टों तो रिजवान कल नहीं खेल रहा। रिजवान कल खेल रहे हैं, ये तो कह रहा हूं। इजाज वसीम बाकरी लॉर्ड्स में आपको खड़े होके ये खबर दे रहे हैं कि रिजवान या सलमान में से एक बेंच पे है। ये सामने दीवार पे लिखा जा चुका है। मैं दीवार पे उल्टी साइड पे पढ़ रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान कल खेल रहे हैं और एक चेंज जो है वो बाबर आजम नहीं है। एक बात पे डिबेट ज़रूर हो सकती है कि खुरम जो है पिछले मैच में आउट ऑफ द फॉर्म थे, उनकी जगह अगर उबैद से आ जाते हैं तो मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी। लेकिन तो जो सवाल आप कर रहे हैं मुझे नहीं लगता दूर तक शायद इस पर कोई डिबेट भी नहीं होगी कि गाजी गोरी आ जाए रिजवान की जगह पे। भाईजान कल मैं और आप इधर ही हैं। ओके रिजवान बैठने जा रहा है। हाँ। मुझे तो आगा को भी बेंच पे बैठना चाहिए, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। जो रिजल्ट आ रहे हैं इसमें से तो आधी टीम को बेंच पे बैठना चाहिए। जो रिजल्ट पिछले 10-15 मैचेस में हम देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप खिलाएंगे किसको? जो आपके दस्तयाब मटेरियल में से जो बेस्ट उनको लग रहा है, आप वो खिला रहे हैं। आप काली ऐनक लगा के आपको क्या हो जाता है? आप जो 15 सेलेक्ट करके लाए हो, माडे सेलेक्ट करके लाए हो। सर 15 में से आप गाजी गोरी को खिला दें, आमिर जमाल को आपने पहला टेस्ट मैच खिला दिया, आप उस पर शायद आपका एतमाद नहीं है, शायद आप चाह रहे हैं कि हम जो अपनी फुल स्ट्रेंथ है उसके साथ जाएं। मुझे लगता है कि आमिर जमाल को ज़रूर इसलिए होना चाहिए कि जो आपका बैटिंग क्लैप्स आ रहा है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए एक आधा ऑलराउंडर आपको नंबर 8 पे होना चाहिए। आप देखें ना 15 रन पे हमारे 5 गिर रहे हैं, 20 पे हमारे 5 आउट हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए एक आधा बैटर 8वें नंबर पे होना चाहिए। लेकिन बाबर आजम क्या सोचते हैं, टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, कोच सरफराज क्या सोचते हैं, ज़ाहिर है वो हमसे डिफरेंट सोचते हैं, तो इसलिए वो उनका ये फैसला है कि वो ऐसी टीम खिलाएंगे। हमारी ख्वाहिश नहीं है ये। अब यंग गाजी गौरी बेचारे का कसूर ये है कि वो उसका अजान अवैस का कि वो दोनों इनिंग्स के अंदर इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाया, यही उसका कसूर है। देखिए मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि उनको क्या कसूर है। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि गाजी गोरी को खिला इसलिए देना चाहिए था कि रिजवान का मैं फेलियर ये नहीं देख रहा हूँ कि उसने पिछले टेस्ट मैच क्या किया। अजान ओवैस को खिलाना चाहिए था इसलिए कि अजान ओवैस ने बांग्लादेश में सेंचुरी की थी, एक आधी उसकी 50 भी है। अगर अजान ओवैस 2 टेस्ट मैचों में फेलियर की वजह से ड्रॉप हो रहा है तो फिर ये बाकी जो 4-5 प्लेयर जो पिछले 10-10 टेस्टों से रन नहीं करते हुए आ रहे हैं, स्पेशली मैं रिजवान का नाम लूँगा, तो फिर उनको भी तो आपको ड्रॉप करना चाहिए ना। यंगस्टर पे आपको भरोसा ज़रूर करना इसलिए चाहिए कि इन्होंने एक लंबी क्रिकेट खेलनी है, और जो अगर लॉर्ड्स में एक यंगस्टर सेंचुरी करेगा तो आप खुद सोचे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे जाएगा। तो ऐसे हमने लॉर्ड्स में मौका नहीं देना किसी जूनियर को। मैं यही कह रहा हूँ ना, हम सीनियर खलीफे हैं, हम सीनियर खलीफे हैं, हम जो है ना पीछे से
सारी ट्रॉफियां जीत के आ रहे होता हैं। क्या है, अब होता यह है कि पिछले मैच में टीम सारी गिरी हुई थी तो रिजवान ने ऊपर से आके 40 कर दिए, वो 40 उनका सर्वाइवल है, वो मैच खेल गए। यहाँ पे एक आधा फिर को 50 बना लेगा तो अगले 5-7 टेस्ट तो वो इस पे भी खेल लेगा। मैंने लास्ट नहीं, अब आपको एहतसाब नजर आएगा मैं तो और आपको एहतसाब कल की प्लेइंग 11 में नजर आएगा। सरदार औरंगजेब साहब, रिजवान या सलमान अली आगा में से, चलो आगा खेल रहा है, मैं मानता हूँ आगा खेल रहा है, रिजवान बैठेगा, कुछ नहीं है, वही खेल रहे हैं। सऊद शकील बैठ सकता है सर, एक चेंज सऊद शकील बैठ सकता है। मैंने आपको बता दिया कि चेंज है ना, फिर कैसे सऊद शकील बैठ सकता है? क्यों नहीं बैठ सकता सर? वो खिला रहे हैं, मैं ये नहीं, मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूँ, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो होने वाली है। लेकिन आपके पास रिजवान वाली अपडेट होनी चाहिए। मैं रिजवान खेल रहा है तो यही अपडेट है मेरे पास। खेल रहा है? नहीं खेल रहा है। ये मेरा डोमेन नहीं है कि क्यों खेल रहा है। रिजवान क्यों खेल रहा है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। रिजवान पाकिस्तान की तरफ से ये टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए। ख्वाहिश का मैं एहतराम करता हूं। ख्वाहिश भी है और खबर भी है, नहीं खेलेगा। और शायद ये मेरी ख्वाहिश भी है कि रिजवान को आपने बहुत ज्यादा चांसेस दे दिए, उनको टीम में नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजवान टीम में खेल रहा है, ये हकीकत। आपकी बात मान लेते हैं, रिजवान को अगर चांस मिलता है तो तबाही है फिर साडी। नहीं, तबाही तो है, डेफिनेटली तबाही तो है। पाकिस्तान को एक आधा टेस्ट मैच जीतना चाहिए इंग्लैंड सीरीज में। अगर पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट क्रिकेट की साख बचानी है ना, जैसे 50 साल वाला ताना भी आपको सुनना पड़ा, फैन फॉलोइंग आप देख लें, आपने खुद एक टेस्ट मैच कवर किया जिसमें आपको सिर्फ 3 पाकिस्तानी मिले। पता नहीं मुझे ये बात आपके साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप मुझे इस बात से इतफाक करेंगे ना करेंगे। क्राउड के ना आने की एक और वजह है, और वो वजह ये है कि यहाँ पर इंग्लैंड में, आप मेलबर्न में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यहाँ पर 70-80% जो क्राउड होता था ना, वो कश्मीरी क्राउड होता था। और जो कुछ कश्मीर के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से भी आप माने इस बात को, उसकी वजह से भी, उसकी वजह से भी शामिल नहीं हूं। मैं इस डिबेट में आप इस डिबेट में शामिल ना हो, लेकिन ये फैक्ट है। नहीं, मैं इस डिबेट में कोई कश्मीर का पाकिस्तान के साथ फर्क नहीं है। सॉरी, मैं मैं फर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी वजह से क्राउड जो है वो यहाँ पे कम देखने को आया। मैं नहीं सुन रहा ना, मैं हालात की वजह से बात कर रहा हूँ, इंडोर्स कर रहा हूँ। मैं हालात की वजह से कर रहा हूँ कि हालात ऐसे हैं कि लोग जो है परेशान हैं। हालात बिल्कुल ठीक हैं, ਤੁਹਾਡੇ पर्सनल हालात ਦਾ ਮੈਨੂੰ नहीं पता। हालात वजह ये है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस ही नीचे जा रही है। नहीं, परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस कौन सी 1 साल से नीचे है ना, परफॉर्मेंस के हिसाब से। चलें लास्ट सेशन में आते हैं। विकेट जो है वो कैसा मिल रहा है लॉर्ड्स का? देखिए, ये विकेट बहुत बेहतर है। ये जो पिछला टेस्ट हमने खेला है ना, उससे बहुत बेहतर विकेट है। इस पे आपका सर्वाइवल जो है ना, पहला 1-2 घंटे अगर आपने कर लिए ना, जैसे बाबर आजम ने मेंशन किया कि पहले दिन जो लीड्स की विकेट थी, उसके बाद वो बड़ा अच्छा खेल रही थी, तो ये विकेट मुझे लगता है कि 1-2 घंटे सर्वाइवल अगर टीम कर गई पहले 1-2 घंटे, तो मुझे लगता है कि इस पे रन्स बनेंगे। पहले बैटिंग करें तो जल्दी आउट हो जाते हैं, दूसरी बैटिंग करें तो हमसे फिर चौथी इनिंग्स में टारगेट चेज नहीं होता। ये हमारी तो हमारे तो इस तरह तो और बहुत मसले मसाइल हैं, हमारे लिए तो मसले मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे उम्मीद ज़रूर है कि कम से कम एक आधा बैटर हमारा यहाँ पे सो ज़रूर करेगा।